मामले पर कांग्रेस का क्या कहना है? कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुलेथ को सुनिए। मुझे नहीं लगता कांग्रेस में ऐसा कुछ भी है। अगर कोई ऐसी बात है तो कांग्रेस का नेतृत्व इसके लिए बहुत सजग है। कांग्रेस का नेतृत्व इस देश की सबसे सशक्त महिला इंदिरा जी ने किया है। इस देश की सबसे संवेदनशील महिला सोनिया जी ने किया है। इस देश की सबसे साहसी बेटी प्रियंका जी करती हैं। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में ऐसे लोगों के लिए कोई भी जगह है। मैं एक बात पूरी तरह से मानती हूं, अगर किसी की कोई शिकायत है तो उसको बिल्कुल सामने लाया जाए और हम पूरी कार्रवाई करेंगे। और केरल में बीजेपी के बड़े नेता राजीव चंद्रशेखर ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, ये देखते हैं। The Congress party, when a leader of the Congress party, a woman leader of the Congress party alleges harassment, alleges exploitation, they do not investigate it. They silence her and remove her from the party. This is the same Congress party where Priyanka Gandhi would say before an election, लड़की हूं लड़ सकती हूं. This is the same Congress party where Rahul Gandhi will go to Jammu and Kashmir and say on January 30th of this year that women have talked about rape and harassment. But when it comes to his own party, the Congress in Kerala, which has a huge long list, dubious record of harassment complaints that are on record from various members of the Congress, women members of the Congress, he does nothing. तो ये सवाल कांग्रेस पार्टी के ऊपर, केरल कांग्रेस के ऊपर उठ रहे हैं और साथ में कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय है उसके ऊपर भी ये सवाल तो बनते हैं, क्योंकि ये मामला आज केरल में आया ना, पहले असम में भी ये मामला आया था और भी इस तरह के मामले आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ ये कह करके नहीं बच सकती कि मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसा कुछ है। आपकी नेता साफ तौर पर कह रही हैं, मामले पर विचार करने के बजाय सीधे उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तक से हटा दिया, बाहर फेंक दिया। इसी पर आज खास चर्चा कर रहे हैं। हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत धनंजय जी। विजय कौशिक जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत विजय जी आपका भी। और स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हैं, उन्हीं से हम चर्चा को विस्तार देते हैं। इस चर्चा को विनोद जी, जैसा कि हमने देखा था कि असम में भी इस तरह का मामला आया था, असम की एक महिला नेता ने यह आरोप लगाया था। अब केरल से यह विस्फोट हुआ है। क्या ये विस्फोट जो है ये इतना बड़ा विस्फोट है कि घंटा भी नहीं लगने दिया, 1 घंटा भी नहीं लगने दिया और बाहर फेंक दिया कांग्रेस ने महिला नेता को, वरिष्ठ महिला नेता को? लाल जी, अगर मैं आपकी ही रिपोर्ट से आऊं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये चीज़ सुनने का कि अभी मैंने देखा कि सुप्रिया सुलेथ जो अपना बयान दे रही थी जी, उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में सबसे साहसी महिला का नाम उन्होंने इंदिरा जी का लिया, बाद में सोनिया जी का लिया और इसके बाद प्रियंका जी का लिया। तो कांग्रेस के ये 3 महिला का नाम लेके वो सारी महिलाएं जो कांग्रेस में कार्यकर्ता हैं या छोटे पद पे या बड़े पद पे हैं, उनके लिए वो महिलाओं का उसमें योगदान कुछ भी नहीं है। अगर सीमा रोजबेल जो अपने जिंदगी के कम से कम 20 से 25 साल कांग्रेस को दिया है जी, और उसने जब ये चर्चा हेमा कमेटी की रिपोर्ट पे हो रही थी तो उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि ये कास्टिंग काउच का मामला तो हमारी पार्टी में भी एक परंपरा बन गई है। पार्टी को कायदे से कांग्रेस पार्टी को इसकी जांच करनी चाहिए। और हुआ उल्टा कि उनके इस टेलीविजन पे इंटरव्यू देने के साथ ही उनको आनन फानन में प्राथमिक सदस्यता से भी बेदखल कर दिया गया। बिल्कुल, मतलब उनका उसके एक बयान पे कि ये कास्टिंग काउच के बारे में उन्होंने कहा तो कांग्रेस पार्टी को सीरियसली इसकी जांच करनी चाहिए। या उसमें बयान आता कि हमने इसको एक बड़ा आरोप मानते हैं और इसकी हम जांच के लिए कमेटी बनाते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी के लिए शीर्ष नेतृत्व में सिर्फ ये 3 चेहरे हैं, बाकी महिलाओं का उनके लिए कोई योगदान नहीं है, या बाकी महिलाओं के लिए उनके लिए कोई मतलब नहीं है? जो आप असम की बात कर रही थी, ऐसे कई प्रवक्ताओं को हमने इस दौर में देखा है जो रोते हुए वहां से कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है कि पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। तो महिलाओं को लेके आचरण जो है, अगर आप पार्टी के अंदर और पार्टी के नेता अगर महिलाओं के लिए अपने आचरण को नहीं दिखाएंगे तो शायद उनका नैतिक हक नहीं बनता। जब वो कहेंगे कि बेटी हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो शायद उनका कोई एक नैतिक हक नहीं बन पाता। ठीक है विजय जी, आज इतने सालों बाद अब नैना साहनी की बात नहीं करूंगा,
ठीक है, नैना साहनी की बात को छोड़ देते हैं। आज बात कर रहा हूं कि प्रियंका गांधी जी ने जिस लड़की के बारे में पोस्टर गर्ल बना के बोला था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उसने बाद में क्या कहा वो हम सब जानते हैं। आसाम में महिला कांग्रेस नेता ने क्या आरोप लगाया वो भी हम सब जानते हैं। अब केरल में ये आरोप लग रहे हैं, मामले पर विजय जी विचार तो होना चाहिए। 1 घंटा नहीं लगने दिया, बाहर उठाकर फेंक दिया उनको। देखिए, विचार तो भाजपा को करना चाहिए कि वो इस मामले को कैसे कैच कर सकती है, तुरंत मुकदमा दर्ज करना चाहिए। और कांग्रेस नेताओं की इस मामले में अगर जिन्होंने गलत किया है उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। इसमें परेशानी क्या है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कांग्रेस पार्टी में इन आरोपों की बात है तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि केरल की जिस महिला नेत्री ने आरोप लगाया है उसने कोई इंडिविजुअल अपने मुद्दे को लेकर कोई बात नहीं उठाई है। उसने ठीक उसी तरह से जैसे अभी पिछले दिनों भाजपा की सांसद कंगना रनौत ने कहा था कि भी किसानों के आंदोलन में बलात्कार हो रहे थे। अरे भाई, आपके पास कोई सबूत है तो दिखाइए। तो ये खबरें आई तो थी, किसानों के प्रदर्शन वाले स्थल पर बलात्कार हुए थे। बंगाल की वो एक बेटी थी, उसकी खबर तो आई थी मीडिया में, उसकी बहुत सारी खबरें आई थी, गिरफ्तारी भी हुई थी। सुनिए सुनिए सुनिए, किसी एक घटना को लेकर ये हाँ, ये बात हुई, ये बात हुई। आप ये कहिए कि एक घटना हुई थी, आप ये कहिए कि एक घटना हुई थी, ठीक है। अगर हमारी इस महिला नेत्री के साथ कुछ गलत हुआ था तो वो बात इन्हें रखनी चाहिए थी। उन्होंने तो ऐसे ही हवा में बात उड़ा दी कि जी ये तो कांग्रेस में परंपरा बन गई है। अरे भाई, कैसे परंपरा बन गई है, कोई सबूत दिखाइए। तो आप ही की तो नेता थी वो, कोई विपक्षी नेता ने थोड़े ना बोला, बीजेपी की नेता थोड़ी थी, आप ही की नेता अगर बोल रहे। देखिए विजय जी मैं ये कह रहा हूं कि आप उनकी बातों को इतने हल्के में मत लीजिए। अगर उन्होंने, एक महिला नेता ने इस बात को अगर इस तरह से खुल करके रखा है तो मैं ये कह सकता हूं कि उनका कोई निजी तजुर्बा भी हो सकता है, उनकी किसी महिला साथी ने उनसे अपनी बात शेयर भी की होगी उस आधार पर। वो तो रोजवेल जी बताएंगे कि उन्होंने ये बात कैसे कही, लेकिन उनको सुनते तो सही, आपने तो उनको मौका ही नहीं दिया, प्राथमिक सदस्यता से बाहर कर दिया। कांग्रेस पार्टी में महिलाओं के लिए बाकायदा महिला सेल बनी हुई है। अधिकांश महिलाएं, देश की अधिकांश महिलाएं उन्हीं महिला सेल्स के द्वारा कांग्रेस से जुड़ती है, ठीक है। और उसमें पद देने का अधिकार जो सिस्टम होता है वो महिला नेत्रियों के पास ही होता है। मैं आपको ये स्पष्ट कर रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर कोई महिला खुद ही जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए, भाजपा में ऐसी बहुत सी नेत्रियों के ऊपर उंगली उठती है, इसी तरीके से कांग्रेस में भी कुछ महिलाएं हो सकती है। मैं नहीं कह सकता कि भी जिनके ऊपर आरोप है कि सीधे बोल दीजिए ना कि रोजवेल जी किसी दूसरी पार्टी के एजेंट बन गई हैं, सीधे बोल दीजिए आप। कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। कह सकता हूं, जब तक कोई महिला अपने आचरण से नहीं धनंजय जी आ रहा हूं, भाई के लाल में दम नहीं है, किसी नेता में दम नहीं है कि वो किसी महिला की तरफ गलत नजर से देख सके या उंगली उठा सके। झूठ बोल रही है सीमा रोजवेल, गलत किया है, सुनिए, असम वाली महिला नेता झूठ बोली थी। आप उसका मामला हमारे सामने लाइए, हम अपने उस नेता को दंडित करेंगे। निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। तो जो मिसेज रोजवेल है उन्हें बताना चाहिए। लेकिन सजा तो सीमा रोजवेल को दे दी आपने, व्यक्ति तो बाद में पता नहीं, व्यक्ति पर विचार किया नहीं, सीमा रोजवेल को सजा दे दी, उनको आपने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता तक से हटा दिया। क्या पार्टी से हटाना सजा है? भाई पार्टी अब पुरस्कार है ये। विजय जी आप भी ना कई बार ऐसी बातें कर जाते हैं। गलत बात कही है तो उसको गलत बात का दंड मिलना चाहिए। लेकिन अगर उनके साथ गलत हुआ तो उनके लिए पुलिस है, कानून है, पूरा सिस्टम है, वो अपनी शिकायत दे कांग्रेस में, हम उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। पार्टी का फोरम भी तो कुछ होता है, ठीक है। लौटता हूं, उल्टे उनके ऊपर आपने कार्रवाई कर दी। धनंजय जी आप अपनी बात रख रहे थे, और दूसरी बात विजय जी शंका जाहिर कर रहे हैं कि चाहे वो आसाम हो या ये केरल में सीमा रोजवेल जी हो, आप लोग तो कहीं कुछ हवा नहीं दे रहे हैं, या इस तरह का आप लोगों का कोई खेल तो इसके पीछे नहीं है? लगा दीजिए आरोप, मैं उस पर भी पूछ लूंगा। विजय जी पूछिए, धनंजय जी पर कोई और आरोप लगाना है तो लगाइए, मैं उनसे स्पष्टीकरण लूंगा। विजय जी अपने समय में बोलिएगा, जो बोलना है आप बोल लीजिए। आ रहा हूं धनंजय जी, पूरा समय दूंगा आपको। जरा विजय जी के कुछ और आरोप ले लेता हूं आपके ऊपर। मैं कह तो रहा हूं, इस देश में हिंदू मुस्लिम करना और छोड़िए, अभी हिंदू मुस्लिम और इजराइल फिलिस्तीन और आर्थिक नीति और विदेश नीति पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। धनंजय जी हाँ ठीक है। अब विजय जी अब धनंजय जी का जवाब बोलिए। धनंजय जी बोलिए।
लालचंद जी, कांग्रेस की एक महिला नेत्री ने खुद कहा कि कांग्रेस कल्चर के अंदर वल्चर है। और जब कांग्रेस कल्चर के अंदर जो वल्चर की उन्होंने चर्चा की है कि वो किस तरह के लोग हैं, कांग्रेस की कालिमा को जब सबके सामने लाया, तो इस सत्य से शर्मसार होने की जगह उसी महिला को दंडित कर दिया कांग्रेस ने। यही पूछ रहा था मैं। इसका मतलब कांग्रेस ने स्वीकार किया कि अगर ये महिला बात खोलेगी, मुंह खोलेगी, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अब आपने जैसे कहा, हम लोग छोड़ देते हैं तंदूर कांड को, हम छोड़ देते हैं कांग्रेस के नेता ने, जो मंत्री ने कहा था कि पत्नी पुरानी और नई और मजा और सजा, तमाम तरह की बातें, और कांग्रेस के वो छोड़ दीजिए, एक लंबा इतिहास रहा है। और जो अभी की परिस्थितियों पर अगर देखें तो कांग्रेस के में कर्नाटक में जो इसके पहले सरकार थी, तो उसके विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा था कि रेप को अगर आप रोक नहीं सकते तो एंजॉय करिए। जहां महिला को रेप को एंजॉय करने की सलाह जो कांग्रेस पार्टी देती हो, उस कल्चर में अगर वल्चर नहीं मिलेंगे आपको, तो क्या विशिष्ट शिक्षित लोग मिलेंगे आपको? अगर उस कल्चर से वल्चर का निकलना, कांग्रेस के कालिमा से कालिक से और लड़की उलड़ सकती हूँ, उसका तो उनको कांग्रेस के बहुत नामी गिरामी प्रवक्ता ने साफ साफ कह दिया। यहाँ लड़की का मतलब कौन है? इंदिरा गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी है, बाकी सब दरी बिछाने के काम में आएंगे, पोछा लगाने के काम में आएंगे। 5 पीढ़ियों से जो पार्टी एक परिवार की पांव पोछ हो, उसमें राजनीतिक कार्यकर्ता किस तरह से जाएगा? कौन सा मुंह लेके जाएगा? क्या डेमोक्रेसी लोकतंत्र का इससे माहौल हो ही नहीं सकता कि एक पार्टी 5 पीढ़ियों से परिवार के कब्जे में, वो मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, अरे भाई एक परिवार ही तो है। लड़की उलड़ सकती हूँ, यानी कि मैं पायनाट से भैया सीट छोड़ेगा तो बहना लड़ेगी, पायनाट से लड़ सकती हूँ। बाकी महिलाओं के साथ अनाचार होगा, अत्याचार होगा, अभद्रता होगी, अशिष्टता होगी। तो विजय जी ने जो आपके ऊपर आरोप लगाया, तो कि बीजेपी इस तरह की चीजों को हवा देती है, क्या पता वो कल को बीजेपी ज्वाइन कर लें, तो इसमें आपका कोई हाथ या कुछ और तो नहीं है? कांग्रेस का कटा हाथ इस दुराचारियों के साथ ये देश की जनता जान गई है, और महिलाओं को पता है। आप देखिए बंगाल पर इनका मुंह सिला हुआ है, बंगाल पर बोल नहीं रहे हैं। वहां सपा के अत्याचार, उसका धर्म देख लिया, अरे बाप रे, ये तो धर्म, हमारा पूरा वोट बैंक ही भाग जाएगा। अभी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे, आरोपी अगर एक धर्म विशेष का है तो मुंह सिल जाएगा। इतना अनाचारी, अत्याचारी, व्यभिचारी इनके साथ कांग्रेसी कैसे खड़े हो जाते हैं? ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूँ, आप विनोद जी पर आ रहा हूँ, उसके बाद विजय जी पर। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। लौटता हूँ धनंजय जी, लौटता हूँ। अब मैं पहले विनोद जी के पास चलता हूँ। विनोद जी, आपने विजय जी के भी तर्क देख लिए, बोले कि भाई हो सकता है कि उनकी महत्वाकांक्षा हो, तो उन्होंने क्या किया, विजय जी की पार्टी ने उनकी महत्वाकांक्षा को भांपते हुए उनके लिए तुरंत रास्ता बिछा दिया कि चलिए प्राथमिक सदस्यता से आपको मुक्त करते हैं, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर लीजिए। ये जो पूरा जो विजय जी एक तरह से नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये बताइए क्या ये मामला इतना हल्का है विनोद जी? नहीं लाल जी, हम सबसे पहले तो आपका इस मामले में हम सहमत नहीं है आपकी बात से कि ये विजय जी की राय है। ये उनकी पार्टी की राय है। हाँ बिल्कुल, जो विजय जी ने बताया है, क्योंकि पार्टी तो एक्शन ले चुकी ना। हाँ, केरल प्रदेश कांग्रेस के कई नेता ने ये बयान दिया है कि ये सिमी का जो ये बयान है, ये आरोप जो है, वो निश्चित रूप से किसी पार्टी का एजेंडा है। तो यही बात विजय जी ने कहा है, हम उनके मासूमियत पे कोई ऐसा सवाल नहीं उठाते हैं। उन्होंने अपनी पार्टी की बात कही है जो बिल्कुल दुरुस्त है। अब मैं विजय जी के लिए कुछ पॉइंट देता हूं। दीजिए। विजय जी, केरल में आप और लेफ्ट की ये दोनों जो सरकारें हैं, पिछले कई सालों से आप ही दोनों हेर फेर करके सत्ता चलाते हैं। अब आपकी सरकार के समय में आप देखिए कि 2019 में जस्टिस हेमा कमेटी की ये रिपोर्ट है, 2019 की बात कह रहा हूं, गिन लीजिएगा 2024 से कितने साल हो गए। जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक रिपोर्ट दी थी कि महिला कलाकार जो आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस जो है, उनके साथ में किस तरह से ये कास्टिंग काउच और उनका एक शारीरिक शोषण होता है फिल्म में काम करने के नाम पे और फिल्म में रोल के नाम। ठीक है। उसमें हेमा कमेटी की रिपोर्ट में यहां तक का ही बात कही गई कि जो महिलाएं उसमें आर्टिस्ट उनके हिसाब से काम नहीं करते, उनको एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री ब्लैकआउट भी कर देता है।
तो ये इतने पावरफुल इंडस्ट्री, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के जो महिलाओं की हालत जिस तरह से वहां, खास करके वो भी महिलाएं जी, जो जी। आप सोच लीजिए कि हमारे लिए जो महिला आर्टिस्ट हैं वो कितने सम्मानीय होते हैं बिल्कुल। लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। उनकी हालत जो केरल में इस तरह की बातें हुई, 5 साल पहले से वो रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाली थी। क्या विजय जी की पार्टी ने एक बार भी कहा कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या हेमा कमेटी की रिपोर्ट पे जो महिलाएं, पीड़ित महिलाएं थी, जो एक्ट्रेस ने उसकी मीटू की बात की थी, उसको न्याय क्यों नहीं मिला? तो ये कहते हुए आपके मुंह इसलिए सिल जाते हैं कि उसमें सारे के सारे उस हमाम में नंगे दिखते हैं। ठीक है। ये बात अगर पलक्कड़ में कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वहां बात सवाल उठाया कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है, उस निष्कर्ष में न्याय ये सीपीएम सरकार क्यों नहीं दे रही है? ठीक है। कौन कौन लोग हैं इसमें, क्या इसमें उनकी क्या भूमिका रही है, उनको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल। तो ये बात आपने बिल्कुल अपनी रिपोर्ट में सही कही है कि अगर इस देश में इस तरह के सफेद पोस्ट के लोगों के बीच में इस तरह के घृणित और इस तरह के जो दुर्व्यवहार और इस तरह का आप कह सकते हैं कि क्रूएल फेस बना के ये सामने में उनको लाने की जरूरत थी। ठीक है। बजाय अगर कांग्रेस केरल में चुप है, वहां पश्चिम बंगाल में चुप है, वहां अगर आप अयोध्या पे चुप है, आप कन्नौज पे चुप है, ठीक है। तो ये चुप्पी आपकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देती बिल्कुल, है कि ये आप बड़े रेप सवाल के खड़े मामले करती में, है। महिला के साथ जस्टिस के मामले में आपकी कोई नैतिक अधिकार नहीं है बोलने का। ठीक, बड़े सवाल ये खड़े करती। विजय जी क्या दिक्कत है? मैं वहां कम से कम पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन दादा की कई बार आवाज सुनाई पड़ जाती है। केरल में क्या दिक्कत यह है कि वहां विपक्षी पार्टी का राज्य में धर्म निभाएं, कि जो दिल्ली में सहयोग है सीपीएम के साथ उसको निभाएं? इसीलिए 5 साल तक आपने जो विपक्षी पार्टी के तौर पर, प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर, केरल में आपका ये कर्तव्य बनता था कि आप जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट की मांग करते, उसको सार्वजनिक करने की। आपको आपकी इस दुविधा ने आपको वहां करने नहीं दिया, और अधीर रंजन दादा की तरह वहां कोई कांग्रेस के नेता भी नहीं है जो आवाज उठाएं। देखिए लाल सिंह जी, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश की मोदी सरकार से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में हेमा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लेकर एक पूरा दल गठित किया जाए, और अगर कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई कसूर मिलता है, कोई कमी मिलती है, तो कांग्रेस पार्टी को फांसी पर चढ़ा दो, हम उस तक नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी के कसूर की बात नहीं है, बात यह कि आपने वहां पर प्रमुख विपक्षी दल का धर्म और कर्तव्य नहीं निभाया केरल में। सुनिए ना, निश्चित तौर पर हमने विपक्ष का अपना हर धर्म निभाया है। वहां पर कहां निभाया? 2019 में, ये 5 साल हो गए। सुन तो लीजिए, किसी रिपोर्ट विशेष को लेकर मैं आपको स्पष्ट नहीं बता सकता कि हमारे नेताओं को इस बारे में कितनी जानकारी थी, कितनी नहीं थी, क्या इसको लेकर पार्टी की एक भूमिका तय हुई थी, क्या नहीं हुई थी। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि कई बार हो सकता है कि कोई मुद्दा हमसे छूट गया हो, हम इसके लिए जनता से माफी मांगते हैं। अगर भूल छूट गया है या छोड़ दिया, यही तो सवाल है, सवाल ही यहीं पर है। हम माफी मांगते हैं। विजय जी, आपका बेहतर जवाब सुनिए। आप यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। विनोद जी की एक टिप्पणी। आप विजय जी अब यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, आपका जवाब तो बेहतर धनंजय जी देंगे। एक सवाल ये है कि ये देश देख रहा है आपकी करतूतों को। हाथरस कांड में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सारे मीडिया को लेके, नोएडा का सीमा बंद था उसको तोड़ते हुए ऐसे माहौल बनाए हुए रखते थे, ऐसे लगा कि शायद बेटी के न्याय के लिए एक सबसे बड़ा चैंपियन शब्द मैं दोहरा देता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये तो इसलिए था कि वहां जो आरोप लगा था जिस बच्चे पे, जिस बंदे पे, वो ठाकुर समुदाय से था, जाति का था, और आपको ये सूट किया था क्योंकि आपको लगा कि ये दलित वर्सेस ठाकुर हो सकता है। बाद में कोर्ट से उसको जमानत भी मिल गई। आप उसी के साथ में आप ये देखिए कि आपको कन्नौज में देखिए, वहां फिर आपने जाति ढूंढ लिया। अयोध्या में देखिए, आपने वहां संप्रदाय ढूंढ लिया। अरे भैया, एक डॉक्टर है, उसकी भी कोई जात है केरल में, वो पश्चिम बंगाल में, उसकी भी जाति ढूंढ लो। तो ये जब आप चश्मा लेके जाते, विजय जी आ रहा हूं, पूरा जवाब लूंगा, पूरा जवाब बात सब कह रहे हैं
सीधी बात में करिए और बाकी जवाब आपको धनंजय जी देंगे। ठीक है विजय जी, आप पहले काउंटर कर लीजिए, फिर धनंजय जी के पास। देखिए, मेरा जवाब यह है कि कांग्रेस पार्टी जाति देखकर किसी के लिए न्याय की आवाज नहीं उठाती। हम कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो, महिला हो, जहां हमें लगता है कि ताकतवर लोग किसी परिवार पर जुल्म कर कर उसे न्याय देने में कितनी अच्छी बात कर रहे हैं और आप। मौजूदा जो सत्ता पक्ष है बहुत अच्छी बात कर रहे हैं विजय जी, बहुत अच्छी वाली, तब कांग्रेस जाकर वहां खड़ी होती है। बहुत अच्छी वाली बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी वाली। काश ये हो पाता, जैसे कि हाथरस जाने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक रही थी, लेकिन संदेश खाली पर बोलने तक में राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोक दिया गया, बोलने तक में, सवाल पूछने तक में रोक दिया था। बिल्कुल, संदेश खाली पर भी हम बोले हैं। ठीक, निश्चित तौर पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या बोले हैं वो हमने कई बार दिखाया है, कई बार चलाया। ठीक है, मैं धनंजय जी के पास चलता हूं। धनंजय जी, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आपके, उन्होंने वहां पर बोला कि इसमें हो सकता है ये रिपोर्ट 5 साल इसलिए दबा दी गई हेमा कमेटी की, क्योंकि इसमें हो सकता है कि शायद कम्युनिस्ट के बड़े बड़े नेताओं पर आरोप हैं, सीपीएम के बड़े बड़े नेताओं पर। ये सिर्फ शंका है या ये आरोप लगाने का कुछ आधार भी है? धनंजय जी। लालचंद जी, कांग्रेस से कितने पाप गिनाए और कितने काले कारनामे बताए हम। और दूसरी बात जो कह रहे हैं, अगर उसमें सब कुछ ठीक था तो 5 साल उसको दबा करके क्यों रखा गया? कांग्रेस को ये सब चीजें सूट करती हैं, दबा करके रखना, हर चीजों को दबा के रखना चाहती है, लेकिन सच 7 परतों के भीतर से भी बाहर आ ही जाता है। अभी जैसे विजय जी कह रहे थे कि हम लोग जाति नहीं देखते हैं, राहुल गांधी हर किसी से जाति ही उसके पूछते हैं, जिससे भी मिलते हैं उसकी जाति ही पूछते हैं, और विजय जी कहते हैं कि जाति नहीं पूछते हैं। कौन जात हो भाई, तुम्हारा मालिक कौन, तुम्हारा चैनल का कौन, तुम्हारा सिपाही का जाति कौन, और आप उनसे पूछ दीजिए कि आपकी जाति क्या है तो तुरंत शर्मा जाते हैं, क्योंकि जवाब तो कोई इसके पास है नहीं। लेकिन विषय वो नहीं है, विषय है कि कांग्रेस के पास, आपने कहा कि धर्म, कांग्रेस के पास ना धर्म बचा है, ना कोई लाज और शर्म बची है। आप देखिए, जब आप संदेश खाली पर नहीं बोलते, एक बंगाल में एक महिला, एक लेडी डॉक्टर कोई भाजपा कार्यकर्ता थोड़ी है, वो समाज को बचाने के लिए दिन रात लगी हुई है। आज का बंगाल उबल रहा है। बंगाल में जो बवाल है, ममता जिस निर्ममता से वहां शासन कर रही है और जिस क्रूरता की कहानी कह रही है, मां और मनुष्यता को माटी में मिला रही है, उन तमाम चीजों के बीच में कांग्रेस भी चुप है। और कांग्रेस उसमें कहते हैं ना कि समझ से नहीं, पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। कांग्रेस के अपराध में अधीर रंजन चौधरी थोड़ा सा देरता क्या दिखाए, उनको पार्टी ने कहा कि पद से हटो। ये कांग्रेस ने यहाँ पर अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। बिल्कुल, बलात्कारी हो, अपराधी हो, घृणित कार्य करने वाला हो, चाहे पर कितने भी आरोप लगे, कांग्रेस सत्ता के लिए कुछ भी करेगी। ये कांग्रेस का 5 पीढ़ियों से चला रहा फॉर्मूला आज भी इस देश की जनता देख रही है। 5 साल से वहां की रिपोर्ट दबा करके बैठे हैं। आप तमाम लोगों पर कांग्रेस से कितने, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस की नेत्री बहन का कहना है कि कांग्रेस कल्चर के अंदर कितने वल्चर हैं, ये उस रिपोर्ट में है और इस रिपोर्ट में नहीं है। वो रेगुलर कास्टिंग हाउस कांग्रेस में जो चल रहा है, और आपने सुना भी जरूरी नहीं समझा। ठीक, आपने सुनना भी जरूरी। सत्ता का ये धृतराष्ट्र और गांधारी का कैरेक्टर है कि एक सेकंड नहीं लगा, जैसे उसने सच कहा उसको निकाल बाहर किया। कम से कम उसको सुन तो लेते। ठीक है, मैं लौटता हूं। तो कहते किस पर आरोप है बताओ। जी, लौटता हूं आप तीनों के पास। लौट करके इस चर्चा को थोड़ा और बढ़ाऊंगा, एक थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद लौट करके फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे।